भागवत जी भी उन्होंने पढ़ी। तो वो आग्रह कर रहे थे पूज्य बक्सर वाले मामा जी से दीक्षा के लिए। श्री रामानंद जयंती का समय था। मामा जी उनको महाराज जी के पास लेके आए। बोले सरकार, इस शरीर के पूर्वाश्रम की मौसी का ये लड़का है, इस शरीर का पूर्वाश्रम का भाई लगता है, अब बहुत पीछे पड़ा है दीक्षा के लिए। महाराज जी ने कहा दे दो। कहा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? मेरे सामने की बात है, नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? बोले इनकी जीवन में यह बुद्धि नहीं बन पाएगी कि मैं गुरु हूँ। उनको यही लगेगा कि ये तो मेरे मौसी के लड़के हैं, मौसेरे भाई हैं, और मौसेरे भाई का जो लौकिक दैहिक संबंध है उस संबंध की स्मृति रहेगी, इसलिए इनकी शरणागति सफल नहीं हो पाएगी। इसलिए सरकार, आप मेरे गुरुवर्य हैं, इसलिए हम, वैसे तो ये भाई है ही है पूर्वाश्रम का, आप कृपा करुणा कर देंगे तो गुरु भाई हो जाएगा मेरे राम जी का, मेरे राम का गुरु भाई हो जाएगा। और ठीक है, वैसे इसको आप दीक्षा दे दें। महाराज जी बोले हमारे यहाँ ज़्यादा सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती, अपने तो गधा घोड़ा ऊंट हाथी कोई आ जाए सबके गले में तुलसी बांध देते। हंस के कहा महाराज जी ने, कोई आ जाए सबके गले में तुलसी बांध दे। हम लोग अखाड़ मल रहे हैं, गढ़ी के साधु हैं, कोई आ जाए कंठी बांध देते हैं, आपकी जैसी इच्छा। तो महाराज जी ने उसको दीक्षा दी। ये कितनी सूक्ष्म बात है। देखिए, पहली बार मैंने इस घटना का पहली बार स्मरण किया है कि संतों की सूक्ष्म दृष्टि कैसी होती है। स्त्री के लिए कहा है कि पति ही गुरु ही नारीणाम, स्त्रियों का गुरु उनका पति ही है। ये धर्मशास्त्र का वचन, व्यास जी का वचन है, अनेक जगह है, स्मृतियों में है। अब हम आपको पूछते हैं, गुरु शिष्य के बीच में जो मर्यादा होती है, क्या वह मर्यादा पति पत्नी के बीच में रह पाएगी? इसलिए गुरु ही नारी नाम, इसका अर्थ यह है कि स्त्रियों को अपने पति का सदा पूज्य भाव से आदर करना चाहिए, यह उसका अर्थ है, न कि दीक्षा अर्थ है। दीक्षा में, मनमोहन शरण जी, दीक्षा में प्रमुख बात यह है शिष्य की श्रद्धा कैसी है। ये बड़ी ऊंची बात है। एक ही मंत्र है, भैया जी, श्री गोपाल मंत्र अथवा नारायण मंत्र अथवा राम मंत्र कृष्ण मंत्र जो भी कहो, एक ही मंत्र है। और शिष्य 10 हैं और 10 को एक साथ मंत्र का उपदेश किया जा रहा है। तो क्या 10 को एक मंत्र देने पर क्या 10 का मंत्र एक है? कहने में तो यही कहना पड़ेगा कि हाँ, जब षडक्षर राम तारक है और सबको एक जैसा ही मंत्र दिया जा रहा है तो सब एक ही है। जुगल मंत्र दिया जा रहा है तो एक ही है। अष्टाक्षर द्वादशाक्षर अष्टादशाक्षर दिया जा रहा तो एक ही है, ये कहना पड़ेगा, लेकिन एक नहीं है। उस समय जिस शिष्य के अंतःकरण की जैसी अवस्था होगी, उस अवस्था के अनुरूप मंत्र का प्रकाश उसके चित्त में होगा। इसलिए मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है, दीक्षा जैसे काम में बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। खूब नाम जप करो, गीता भागवत रामायण का स्वाध्याय करो। जैसे सूर्योदय पीछे होता है, अरुणोदय पहले हो जाता है, ऐसे ही भागवत धर्म का, शिष्यता का अरुणोदय दीक्षा के पहले होना चाहिए। और दीक्षा तो सूर्योदय है। तब तक आप अंतःकरण का निर्माण करो, भूमिका का निर्माण करो, और फिर मंत्र जाएगा। देखो महाराज क्या चमत्कार होता है।
आप कहेंगे ये बात हम मान नहीं सकते। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। उपनिषद की एक आख्यायिका है क्या जी। एक बार देवता, दानव और मानव ये तीनों ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा कि हमारे कल्याण का उपदेश आप करें, हमारे कल्याण के लिए कोई उपदेश करें। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं ने कल्याण का साधन मांगा, मंत्र मांगा, ऐसा समझ लो। तो ब्रह्मा जी बोले द इति। दैत्य आए, उनको भी यही एकाक्षरी मंत्र दिया द इति। और मनुष्य आए, उनको भी यही उपदेश दिया द इति। देवताओं को भी दा, मनुष्यों को भी दा और दैत्यों को भी दा। द इति, द इति, द इति, तीनों को दा कहा। तीनों जाने लगे। ब्रह्मा जी ने बुलाया, हमने तुमको एकाक्षरी दा इस अक्षर का उपदेश किया है, मंत्र का उपदेश किया है। देवताओं से पूछा क्या अर्थ समझा तुमने इसका। अब देखो मंत्र एक ही है, पर देवताओं ने क्या कहा। देवताओं ने कहा कि हम कठोर तपस्या करके, धर्म का आचरण करके, बड़े बड़े दान पुण्य यज्ञ आदि करके स्वर्ग को प्राप्त करते हैं और फिर उन्मुक्त भाव से स्वर्ग के भोगों को भोगते हैं, तो हमारे पुण्य जल्दी क्षीण हो जाते हैं, हमको धरती पर गिरना पड़ता है और भोग से हमारी शक्ति इतनी क्षीण हो जाती है कि कई बार असुर प्रबल होकर के हमको खदेड़ कर स्वर्ग से बाहर कर देते हैं। इसलिए आपने हमारे कल्याण की बात तो यही बताई। द माने दमन, इंद्रियों का दमन करो, मन का दमन करो, वृत्ति का दमन करो। बोले बिल्कुल ठीक समझा। दैत्य आए, आपने क्या समझा। दैत्यों ने कहा हमने ये समझा कि भाई देखो बाप हमारा और देवताओं का एक ही है। कश्यप जी के पुत्र देवता हैं, कश्यप जी के पुत्र हमें, माता अलग अलग हैं। और समय से हमारे सब संस्कार हुए, यज्ञोपवीत आदि संस्कार भी हुए, हम भी तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, किसी बात में कमजोर नहीं है देवताओं से। पर देवताओं की त्रिलोकी में पूजा होती है, तो हमारी कहीं पूजा नहीं होती, कोई दो फूल भी नहीं चढ़ाता हमारे नाम से। जबकि देवता हमारे भाई हैं, उनकी पूजा, हमारी पूजा क्यों नहीं। बोले हमारे में एक ही दोष है, क्रूरता, निर्दयता। हम जीवों पर दया नहीं करते, देवता सब पर दया करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने हमको कहा द माने प्राणियों पर दया करो, दया करो तो हमारा भी दैत्यत्व मिट जाएगा और हम भी देवताओं के समान पूजनीय हो जाएंगे। अच्छा ये बताओ प्रहलाद जी दैत्य बालक हैं कि नहीं। 12 महाभागवतों में उनका पूजन होता कि नहीं। और परम भागवतों में तो प्रहलाद जी पहले हैं, प्रहलाद नारद पराशर पुंडरी का पूजन होता कि नहीं होता। प्रहलाद जी ने अपने मित्रों को कहा कि तुम दैत्य नहीं हो, ये देवता, दैत्य, स्त्री, पुरुष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चांडाल, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी, ये शरीरों के परिचय हैं, ये जीवात्मा का परिचय नहीं है। जीवात्मा का परिचय है कि जीव नित्य श्री कृष्ण का दास है और श्री कृष्ण नित्य उसके स्वामी है। उसमें देह भेद बिल्कुल नहीं है। शरीर का भेद कहाँ है।
शरीर का भेद हमारी बुद्धि से घुसाया हुआ भेद है। जीव का वास्तविक परिचय है कि वो भगवान का दास है। तुम सब भगवत दास हो, तुम सब भागवत हो, वैष्णव हो। तब क्या करें? बोले बस उस भाव को जगाओ। मित्र बोले प्रहलाद जी के कैसे जगेगा वो भाव? तो प्रहलाद जी का वचन है, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम् आसुरं भावमुन्मुच्य यया तुष्यत्यधोक्षजः। प्रहलाद जी कह रहे हैं प्राणी मात्र पर दया करने का व्रत ले लो, सभी प्राणियों में भगवत दृष्टि रखो, सभी प्राणियों पर दया करो। और निर्दयता आसुरी भाव है और दया देवत्व का भाव है। दया करने से यया अधोक्षजः तुष्यति, इस दया करने वाले के ऊपर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। मनुष्यों से पूछा कि तुमको भी हमने एक ही अक्षर का मंत्र दिया द, तुमने क्या समझा? मनुष्य बोले महाराज हमें अपनी भूल समझ में आ गई। आपके मंत्र का भाव यही है कि हम सब मनुष्य जानते हैं कि हम मरण धर्मा मनुष्य हैं, हमारा जन्म मृत्यु लोक में हुआ है, यहाँ का जो कुछ संग्रह किया है उसमें से एक पाई यहाँ से उठाकर नहीं ले जा सकते, सब ज्यों का त्यों छोड़कर जाना पड़ेगा। फिर भी दिन रात लोभ पूर्वक धन कमाने में और धन के संग्रह में हम लगे हुए हैं, यही हमारे संस्कृति के चक्र में पड़ने का कारण है। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने कहा, गृहम सर्वात्मना त्याज्यम। ग्रह का अर्थ केवल घर नहीं है, ग्रहम का अर्थ है संसार। घर माने संसार, सर्वथा उसका त्याग कर दो, ग्रहासक्ति का त्याग कर दो। बोले महाराज नहीं छूट रही है, क्या करें? सचेत त्यक्तुम न शक्यते, हम नहीं छोड़ सकते, तो क्या करें? श्री आचार्य चरण कह रहे हैं कृष्णार्थम तत्प्रयुंजीत कृष्णो नर्थस्य मोचकः। उस अपनी संपूर्ण गृहस्थाश्रम की प्रवृत्ति को श्री कृष्ण चरण कमल में समर्पित कर दो, श्री कृष्ण तुम्हें संपूर्ण अनर्थों से छुट्टी दिला दे। ये भैया जी कब होगा? तब होगा जब हम अपने तन मन प्राण गृह कुटुंब लोक परलोक देहेंद्रियादि के संपूर्ण धर्मों के सहित श्री कृष्ण तवास्मि ऐसा हृदय से स्वीकार कर लेंगे, तब ये होगा। फिर किसी भी वस्तु का दुरुपयोग नहीं होगा। फिर ये नहीं होगा कि ठाकुर सेवा में हम शुद्ध केसर और मलयागिरी चंदन का प्रयोग कर सकते हैं तो आउडर पाउडर घोर करके गौछाप रंग घोल करके ठाकुर जी को लगा दें, फिर ये नहीं होगा। फिर भोग के नाम पर 4 चनोरी धर दें, ये नहीं होगा। फिर तो जब सब कुछ ठाकुर जी का है और श्री ठाकुर जी के लिए है तो हम भले ही रूखा सूखा खाएं पर हमारे ठाकुर जी को सुंदर भोग सामग्री धराई जाए, मर्यादा से धराई जाए, पवित्रता से धराई जाए, तो कृष्णो नर्थस्य मोचकः। फिर कोई बंधन नहीं। तो मनुष्यों ने समझा कि आपने हमको जो दा अक्षर का उपदेश किया है, इसका अर्थ है कि तुम्हारे कल्याण का एकमात्र साधन है, लोभ पूर्वक धन तो कमा रहे हो तो यह जानते हो कि मरने के बाद फूटी कौड़ी साथ नहीं जाएगी, फिर भी तुम अच्छे कामों में धन का उपयोग नहीं कर रहे हो, दान नहीं कर रहे हो, तो तुम कमाओ खूब पर दान करो।